याद रखना आईसीआर का एक अलग रूल है कि आपने जिन सब्जेक्ट से 12th पास की है उन्हीं सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरए करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आईसीआर यूजी में कितने कोर्सेज प्रोवाइड करता है आप लोगों के लिए, एंड उन कोर्सेज में क्या एलिजिबिलिटीज है, कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स किस किस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस कोर्स में काउंसलिंग करवा सकते हैं। आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं कि वो पीसीबी से हैं तो बीटेक कर सकते हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इतने सारे बीटेक के कोर्सेज होते हैं तो क्या वो कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर से हैं तो क्या वो कर सकते हैं, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स किन किन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो वो सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको आज हम डिस्कस कर रहे होंगे एंड क्लियर कर रहे होंगे, ताकि बाद में जब काउंसलिंग होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अपने कोर्सेज को चूज करने में। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो 2023 का पर्सनल प्रोग्राम है काउंसलिंग का, वो शुरू हो चुका है, जो कि कंप्लीटली इस बार हो रहा होगा हमारे खुद के ऐप पर। तो अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जो डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में सारी चीजें आपको वहां मिल रही होंगी, जिसमें हम पर्सनली वीडियोज के थ्रू, पर्सनल लाइव सेशंस के थ्रू आपकी काउंसलिंग कर रहे होंगे, एंड 24/7 जिसमें हमारा कॉल एंड चैट सपोर्ट आपके साथ रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप वहां जाकर एक वक्त देख सकते हैं। आई होप कि जिन स्टूडेंट्स को आईसीआर के बारे में नहीं पता है ज़्यादा, उनको वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी आपकी, आप वहां से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी वीडियोज आ रही होंगी आपकी आईसीआर से, सीवीटी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए एंड आप टाइम टू टाइम चीज़ें कर सकें। तो अब बात करते हैं टोटल कोर्सेज की, जिसमें आपका सबसे पहला कोर्स आता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप पीसीबी से हो तो दे सकते हैं, पीसीएम से हो तो दे सकते हैं, पीसीएमबी से हो तो भी कर सकते हैं, इंटर एग्रीकल्चर अगर आपने एग्रीकल्चर से 12th पास किए तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स आईसीआर का फॉर्म भरे हैं वो सारे स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो रहे होते हैं। उन्होंने चाहे 12th पीसीबी से की हो, पीसीएम से की हो, पीसीए से की हो, एबीसी से की हो, या फिर आपने इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हों। याद रखना आईसीआर का एक अलग रूल है कि आपने जिन सब्जेक्ट से 12th पास की है उन्हीं सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट्स मिसमैच होते हैं तो आपकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस चीज़ को इस बार कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस बार आईसीआर ने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जिन सब्जेक्ट से आपने पास की है उन्हीं सब्जेक्ट से आपका एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर किसी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ने पीसीबी से दिया तो उसका काम खत्म है, वो आईसीआर की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएगा। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा कोई गलती किया है तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके हमारी सलाह ले सकते हैं, जिसमें हम आपकी चीज़ें सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर कोई पीसीबी वाला स्टूडेंट से था, उसने पीसीए से दे दिया, एग्रीकल्चर कंबाइन कर दी, तो आप ऐसा नहीं है कि सीवीटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जो भी बाकी यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग करवाती हैं। बट आईसीआर में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीसीबी वाले को पीसीबी से ही एग्जाम देना है। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट चूज कर लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या फिर क्योंकि अब तो आपने दे चुके हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी अगर जो भी होगा हम आपको आगे चलकर बता ही देंगे कि आईसीआर किस तरीके से अपनी काउंसलिंग कराने वाला है। लेकिन इन्होंने पहले ही रूल बता दिया था कि अगर आपने सब्जेक्ट मिसमैच किए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, इसलिए आपको सब्जेक्ट मिसमैच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी को इस सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपकी रिप्लाई करेंगे। हमारे ऐप में भी चैट सेक्शन है, वहाँ भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आई होप कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे होंगे इस प्रॉब्लम में। बाकी कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा खुला हुआ ही है। तो दूसरी बात करते हैं बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर को भी अगर आप पीसीबी से हैं, पीसीएम से हैं, पीसीए से हैं, एबीसी से हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब बात आती है बीएफएससी की। बीएफएससी में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ जो पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप पीसीएम से हैं तो बीएफएससी को नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पीसीबी से हैं या फिर एग्रीकल्चर से हैं तो आप बीएफएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं बात करें बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री में भी पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। पीसीबी और पीसीए यानी कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अगर उन्होंने पीसीबी से, पीसीए से, एबीसी से किसी 3 ग्रुप में एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर बात करते हैं बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। तो कम्युनिटी साइंस में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, यहाँ बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल रहेंगे, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इसको नहीं ले सकते हैं। फिर बात करें फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, इसमें भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप बायो से हैं, मैथ से हैं तो आप इसको ले सकते हैं। फिर बात करते हैं बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर में भी एक सीन है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इसमें नहीं आ सकते हैं, पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ 4 कोर्सेज हैं आपके पूरे आईसीआर में, वो है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, वीएफएससी, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। इन 4 कोर्सेज में ही एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं वो पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं।
पीसीएम वालों को खास तौर से वीएफएससी और फॉरेस्ट्री के अलावा सभी में एलिजिबिलिटी है, तो ये थोड़ा देखने की जरूरत है। बाकी पीसीबी वाले सभी कोर्सेज में एलिजिबल हैं, बीटेक के कोर्सेज को छोड़कर। बीटेक में भी आप बायोटेक्नोलॉजी में एलिजिबल हो रहे होते हैं, बाकी बीटेक के 3 कोर्सेज को छोड़ दें तो उसमें बाकियों में भी पीसीबी वाले एलिजिबल हो जाते हैं। फिर बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पीसीएम वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो नहीं दे सकते हैं, बायोलॉजी से हैं तो नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास पीसीएमबी है तो आप इसको दे सकते हैं, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया होना चाहिए पीसीएम, तभी आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में भी पीसीएम ग्रुप के ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बाकी अगर आपके पास पीसीएम भी 4 सब्जेक्ट्स थे 12th में और आपने पीसीएम ग्रुप से अपना एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो भी आप बीटेक के कोर्सेज में, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें फूड टेक्नोलॉजी की, तो फूड टेक्नोलॉजी में भी सिर्फ मैथ के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स इसमें नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपके पास बायो एडिशनल थी मैथ के साथ, तो आपने अगर पीसीएम से एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर आपको बीटेक के कोर्सेज करने हैं तो एग्जाम आपको पीसीएम से देना पड़ेगा और आपके 12th में भी पीसीएम होनी चाहिए। फिर बायो एडिशनल हो चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं। सिर्फ पीसीबी भी आपके पास है तो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। अगर आपके पास पीसीएम है तो पीसीएम वाले तो वैसे ही जा सकते हैं। यानी कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में मैथ और बायो वाले दोनों स्टूडेंट जा सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले तो बीटेक वैसे ही नहीं कर सकते, तो एग्रीकल्चर वाले तो बिल्कुल डाउट में ना रहें। अगर आपको बीटेक करनी है तो आप बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आप आईसीआर में बीटेक नहीं कर सकते। यानी कि एग्रीकल्चर के सिर्फ 4 कोर्सेज ही हैं आपके पास जिनमें आप अपने यूजी का प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि है फॉरेस्ट्री, वीएफएससी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। तो ये सिर्फ 4 कोर्सेज हैं जो कि एग्रीकल्चर वालों के लिए बने हैं। और फिर वीएफएससी और फॉरेस्ट्री ये मैथ वालों के लिए नहीं है, बाकी मैथ वालों के लिए सारे कोर्सेज खुल रहते हैं। फिर बात करें पीसीबी वालों के लिए, तो पीसीबी वालों के लिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी ये आपके लिए नहीं बनी है, बाकी भी आपके लिए सारे कोर्सेज खुले हुए हैं। तो इस तरीके से आपके आईसीआर में टोटल 11 कोर्स होते हैं एंड ये आपके सामने 11 कोर्सेज हैं, जो कि हमारे ऐप पर भी आपको मिल रही होगी ये पीडीएफ फाइल, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको ये पीडीएफ फाइल मिल रही होगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी चीज़ें जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर पहले ही बता दी जाती हैं आपको। एंड ऐप पर तो फिर आपको सारी चीज़ें काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके आईसीआर से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ तो आपको मिलती ही रहेंगी। तो अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग प्रोग्राम की जरूरत है तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखिएगा ही, ताकि जो भी वीडियोज़ आएँ वो उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, टाइम टू टाइम चीज़ें आपकी होती रहें। तो दैट्स इट यार, इतने आपके कोर्सेज हैं, इनकी एलिजिबिलिटीज़ मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर कमेंट में सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर हमारे ऐप के चैट सेक्शन के थ्रू भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई होप कि हम आपकी वहाँ हेल्प कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।